नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस कोर्स की 18वीं क्लास है और इससे पहले वाले क्लासेस में हमने डायोड के प्रैक्टिकल को देखा था। तो अब बात आती है डायोड से रेक्टिफायर बनाना, यानी कि AC को DC में चेंज करना। परंतु अब जो रेक्टिफायर है वो ट्रांसफार्मर के बाद लगता है। ज़्यादातर सर्किट के अंदर ट्रांसफार्मर के बाद ही रेक्टिफायर को लगाया जाता है। तो रेक्टिफायर समझने से पहले हमें ट्रांसफार्मर के बारे में समझना पड़ेगा पूरा प्रैक्टिकली। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर, हिंदी में इसे परिणामित्र भी कहते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसका सिंबल हम देखते हैं। सिंबल ये है। कहीं भी आप सर्किट बनाओगे, सर्किट में आपको इस तरह का सिंबल ड्रॉ अगर दिखे तो यानी कि ये ट्रांसफार्मर है। अब देख लीजिए ट्रांसफार्मर युक्ति क्या है। वैसे देखने में कैसा होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इमेज में देखने में कुछ इस तरीके से होता है। बहुत प्रकार के ट्रांसफार्मर है, पर हम एक बेसिक प्रकार के ट्रांसफार्मर की बात करेंगे जो हमारे यूज में आएगा। तो देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर क्यों बना, मतलब इसका नाम ट्रांसफार्मर ही क्यों रखा गया। तो देख लीजिए, सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रांसफार्मर क्या चीज है और क्या काम करता है, देख लीजिए। ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं वोल्टेज को बढ़ाना। हमें आवश्यकता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, तो हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वोल्टेज को घटाना हो तो भी हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है, वोल्टेज भी दो प्रकार की होती है, AC और DC। तो बात आती है कि कौन सी वोल्टेज, DC वोल्टेज या AC वोल्टेज। तो याद रखना, ट्रांसफार्मर हमेशा और हमेशा AC वोल्टेज को ही बढ़ाता है या घटाता है। DC वोल्टेज अगर ट्रांसफार्मर में दे दी जाए तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, जल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ AC वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। देख लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर, ये इसका सिंबल है। इसके अंदर मेन रूप से दो क्वाइल होती है। पहली क्वाइल जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी, जहां पर इसे हम सप्लाई देते हैं उस साइड को बोलते हैं प्राइमरी। जहां से आउटपुट में हमें सप्लाई लेनी होती है वहां हम इसको कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर के बिल्कुल बेसिक में जाए तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, एक वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटाता है। अब वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा रहा है उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को घटाता है उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है स्टेप अप। अप का मतलब ऊपर की तरफ लेकर के जाना, यानी कि ट्रांसफार्मर की वोल्टेज ऊपर की तरफ जा रही है यानी बढ़ रही है। डाउन मतलब नीचे आना, मतलब कम करना। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ाना और डाउन यानी घटाना। अब बात करते हैं यह दिखने में कैसा होता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ये होता है। एक लोहे का ढांचा होता है जो कि पतली पतली पत्तियों को मिला करके बनाया जाता है, जिसे कि हम कहते हैं कोर, ट्रांसफार्मर की कोर। ये है ट्रांसफार्मर की कोर। ये कुछ इस तरीके से होती है। इस कोर के बीच वाले भाग पर हम एक वाइंडिंग कर देते हैं और इसी के एक भाग पर एक और वाइंडिंग कर देते हैं। इसमें से एक वाइंडिंग को हम मान लेते हैं प्राइमरी और दूसरी वाइंडिंग को हम सेकेंडरी। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर भी होती है कई ट्रांसफार्मर में, और कई ट्रांसफार्मर में ऊपर नीचे इस तरह से भी होती है। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। तो और इसे समझना, ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसे अगर समझने के लिए बनाएं तो कुछ हम इस तरह से इसे बनाएंगे।
ये वाइंडिंग है और इस तरफ भी हमने एक वाइंडिंग बना दिया। जहां हम इसे सप्लाई देंगे वहां जो वाइंडिंग होगी वो है प्राइमरी, और जहां से हम इसकी आउटपुट लेंगे वो है सेकेंडरी। अब देखिए भी, ये एक लोहे का ढांचा है जिसे ही हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, और ये तांबे की वायर है। हो सकता है कईयों में एल्युमिनियम की वायर हो, तो अपने मान लेते हैं कि ये तांबे की वायर है। अब ये जो वायर है इसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा होता है, जिसके कारण इस वायर को कहते हैं सुपर इनेमल वायर, क्योंकि वो जो इंसुलेशन है वह इनेमल का होता है। इसी कारण इस वायर को क्या कहते हैं, सुपर इनेमल्ड वायर। अब इनेमल की परत चढ़ाने का मतलब क्या है, देखिए अगर इस वायर पर कोई इंसुलेशन न हो तो ये वायर इस लोहे के कोर पर टच कर जाएगी और पूरी वायरिंग शॉर्ट हो जाएगी। फिर टर्न लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी वायर तो आपस में ही शॉर्ट हो जाएगी। इसीलिए इस शॉर्टिंग से बचने के लिए हम जो वायर का इस्तेमाल करते हैं वो इनेमल्ड वायर होती है, इंसुलेटेड वायर होती है। इस तरफ भी इंसुलेटेड, इस तरफ भी इंसुलेटेड। अब थोड़ा सा बेसिक और जान लेते हैं कि ये वोल्टेज को किस तरह से बढ़ाता है और घटाता है, कैसे फर्क वोल्टेज में आता है। देख लीजिए, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जिस तरफ लपेटे ज्यादा हो, लपेटे का मतलब है वाइंडिंग टर्नों की संख्या, जिस तरफ टर्नों की संख्या ज्यादा हो वहां वोल्टेज ज्यादा होगी। देख लीजिए, मान लीजिए ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है जहां पर हमने इसे वोल्टेज देनी है, और ये इसकी सेकेंडरी साइड है। यहां पर है 200 टर्न, प्राइमरी में 100 टर्न, सेकेंडरी में 200 टर्न। टर्नों की संख्या डबल हुई तो वोल्टेज की संख्या भी डबल हो जाएगी। सिंपल सी बात है। मान लीजिए 100 टर्न पे आप यहां पर 220 वोल्ट देते हो, टर्नों की संख्या यहां पर 100 है और यहां पर जो टर्नों की संख्या है 200 है। टर्न डबल हुए तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगी। 240 वोल्ट है और यहां पर हमें कितनी, 220 वोल्ट है, यहां पर हमें कितनी मिलेगी, 440 वोल्ट। बस इस तरीके का ही मैकेनिज्म है ट्रांसफार्मर का। जिस तरफ वाइंडिंग के लपेटे ज्यादा, टर्न ज्यादा, उस तरफ वोल्टेज ज्यादा होगी। टर्नों की संख्या डबल हुई तो वोल्टेज भी डबल हो गई। अब अपने एक काम करते हैं, यहां पर टर्न देते हैं 440 टर्न। 440 टर्न हमने यहां दिए हैं और यहां हम देते हैं 220 टर्न। तो क्या होगा, टर्नों की संख्या आधी है, सेकेंडरी में कम है, प्राइमरी में ज्यादा है, तो वोल्टेज भी कम हो जाएगी। प्राइमरी साइड वोल्टेज है 220, सेकेंडरी साइड मिलेगी हमें 110। यानी कि टर्नों की संख्या आधी हुई तो वोल्टेज भी आधी हो जाएगी, टर्नों की संख्या डबल हुई तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी में 440 टर्न है, प्राइमरी वाइंडिंग में 440 टर्न है और सेकेंडरी में हमें टर्न की संख्या पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं है और वोल्टेज हमें 12 चाहिए, 12 वोल्ट हमें सेकेंडरी में चाहिए। प्राइमरी में हमने 220 वोल्ट दिया है, तो सेकेंडरी में कितने टर्न लगाएं, तो देख लीजिए, सिंपल सी बात है। प्राइमरी में टर्न कितने हैं, 440, वोल्टेज कितने हैं, 220। आप एक काम कीजिए, टर्न बटा वोल्टेज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी टीपीवी निकल जाएगी। टीपीवी क्या होता है, टर्न पर वोल्ट। अभी देखिए, ये है टीपीवी, टीपीवी है 2, यानी कि 2 टर्न अगर लगाएंगे तो 1 वोल्टेज बनेगा। देख लीजिए,
440 टर्न है, 220 वोल्ट है, वोल्टेज आधे हैं, टर्न डबल है, मतलब 2 टर्न पर 1 वोल्टेज बन रहा है। हमें यहाँ पर 12 वोल्टेज चाहिए। 12 वोल्टेज के लिए कितने टर्न लगाएंगे, जबकि 2 टर्न पे 1 वोल्टेज बन रहा है, तो यहाँ पर हम कितने टर्न लगाएंगे, 24 टर्न। जब हम सेकेंडरी साइड 24 टर्न लगा देंगे तो हमें 12 वोल्टेज की आउटपुट मिल जाएगी। इस तरह से ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ये बिल्कुल बेसिक सा है ट्रांसफार्मर के बारे में, और आगे हम ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना भी सीखेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर आप अपनी तरह से, अपने तरीके से उसका डाटा निकाल सकते हैं और कोई भी अनचाहा ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफार्मर की वोल्टेज बढ़ना या घटना उसके वाइंडिंग के लपेटों पर डिपेंड करता है। तो ये था बिल्कुल बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। अब जो ट्रांसफार्मर है जो हो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, वो होते हैं 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 48 वोल्ट का, 9 वोल्ट का, 3 वोल्ट के। ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जो है सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं। और जो अपने गलियों में जो ट्रांसफार्मर देखते हैं, जिसे आम लोग ट्रांसमीटर भी कहते हैं, परंतु वो ट्रांसमीटर नहीं होता। ट्रांसमीटर अलग चीज़ है, ट्रांसफार्मर अलग चीज़ है। ट्रांसफार्मर ही होता है वो। और जो हम गलियों में देखते हैं ट्रांसफार्मर, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, वो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, सेम इसी तरह से वो भी काम करते हैं, बट उनका स्पेसिफिकेशन अलग है, कार्य करने का थोड़ा तरीका जो है वो अलग है। वो 3 फेज पे काम करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होने वाले ट्रांसफार्मर हैं वो देखिए। 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है, वोल्ट का, ठीक है। इसका अगर डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम है, सिंबल है ट्रांसफार्मर का। 12 वोल्ट का, यहाँ पर 220 जो हमारे घरों में आती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर को कभी भी डीसी वोल्टेज नहीं देना है। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी वोल्टेज दे देंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। अब देखिए, एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा। कई ट्रांसफार्मर जो है टेपिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। टेपिंग, अब टेपिंग का मतलब क्या है, देखिए यहां पर हमने इसे 220 वोल्टेज दिया और ये जो ट्रांसफार्मर है 24 वोल्ट का है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रांसफार्मर है 24 वोल्ट तो मैं यूज कर लूं और मैं 12 वोल्ट भी यूज कर पाऊं। तो ऐसी कंडीशन में इसके वाइंडिंग के बिल्कुल बीच में से एक वायर निकाल दी जाती है, जिसे टेपिंग वायर बोला जाता है या फिर जीरो वायर भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इन दोनों वायर को यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन दोनों वायर को यूज करते हैं तो टाइप जो वाइंडिंग है वो तो इतनी ही यूज आएगी, यानी कि इससे नीचे वाले तो यूज आएंगे नहीं, सिर्फ ऊपर वाली इतनी ही वाइंडिंग यूज में आएगी। तो यानी कि वाइंडिंग के लपेटों की संख्या आधी हो गई ना, ये तो वाइंडिंग की संख्या की लपेटा आधी हो गई। अगर इसको पूरी यूज करेंगे तो हमें 24 वोल्ट मिल रहा है, और अगर हम इसे आधी यूज करेंगे तो वाइंडिंग की संख्या आधी होगी तो वोल्टेज भी आधा हो जाएगा। यानी कि हमें यहां पर कितना वोल्टेज मिलेगा, यहां पर मिलेगा 12 वोल्ट। इसी तरह से अगर हम इन दो वायर को यूज करते हैं तो भी हमें 12 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि उस समय ये इसके नीचे वाली वाइंडिंग जो है हमारे काम में आएगी। तो ये जीरो वाली वायर है और यहां से यहां तक हमें 12 वोल्ट मिलेगा। अच्छा, अगर बीच वाली वायर हम यूज नहीं करते हैं, बीच वाले वायर को यूज नहीं करते हैं और दोनों वायर को हमें यूज करना है, तो हमें 24 वोल्ट मिलेगा। बस सिंपल सी बात है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिसमें जीरो वाली वायर हो, टेपिंग वायर हो, उन्हें हम टेप्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। और वैसे इसे हम क्या बोलेंगे, देखिए ये एक मेन वायर है, ये जीरो वायर है, इन दोनों के बीच में 12 वोल्टेज मिलता है, इन दोनों के बीच में भी 12 मिलेगा। तो यानी कि ये 12 वोल्ट की वायर, ये 12 वोल्ट की वायर, बीच में जीरो, यानी कि ये ट्रांसफार्मर जो है 12-0-12 का है। चाहे तो आप इसमें से 12 वोल्ट यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें से 24 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं।
इसी तरह से और भी ट्रांसफार्मर आते हैं। 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हो सकता है, 909 का हो सकता है। देखिए ये देख लीजिए 909। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप जीरो वाले वायर यूज नहीं करते तो 9 वोल्ट और 9 वोल्ट आपको टोटल मिलेंगे 18 वोल्ट। अगर आप जीरो वाले वायर यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं तो 9 इधर मिलेगा, और इतना यूज करते हैं तो 9 इधर मिलेगा। इसी तरह से और भी ट्रांसफार्मर आते हैं। 303 का भी आता है, मतलब 6 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं और 3 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं टेप्ड ट्रांसफार्मर। 24024 का ट्रांसफार्मर आता है, 48048 का बहुत बड़े एम्पलीफायर्स में यूज किए जाते हैं। तो यह है बिल्कुल बेसिक सा ट्रांसफार्मर के बारे में। आपको 2-3 बातें मेन याद रखनी है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज पर कार्य करता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर ही कार्य करेगा। डायरेक्ट करंट पर ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ठीक है। डीसी को बढ़ाना और घटाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु एसी जो वोल्टेज है उसे हम ट्रांसफार्मर की सहायता से घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर देखिए एक ऐसी युक्ति है जो 1 वोल्ट को 1000 वोल्ट में भी चेंज कर सकता है, और 1000 से हम 1 वोल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे देखें तो ट्रांसफार्मर बहुत से टाइप के आते हैं, जैसे कि सेल टाइप, कोर टाइप, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार का ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, टोरोडल टाइप आता है, फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर आता है, और भी सीटीबीटी ट्रांसफार्मर, बहुत से अलग अलग ट्रांसफार्मर है। परंतु हमें सिर्फ बेसिक ट्रांसफार्मर पढ़ना है जो आपको इमेज में अभी दिखा। तो ये था बिल्कुल बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में, और इसकी पर्टिकुलर क्लास हम ट्रांसफार्मर के बारे में अलग से लेंगे, जिसमें हम ट्रांसफार्मर आपको डिज़ाइन करना बताएंगे। पर इस कोर्स में इतना बहुत काफ़ी है। अब अगले वाली क्लास में हम ट्रांसफार्मर पर प्रैक्टिकल करेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे, और उसके बाद में हम धीरे धीरे रेक्टिफायर बनाना सीखेंगे। क्योंकि रेक्टिफायर भी बहुत टाइप के होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, सेंटर टाइप रेक्टिफायर होता है, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है। हम ये सभी सीखेंगे। उसके बाद में फिल्टर सर्किट सीखेंगे। उसके बाद में अलग अलग पावर सप्लाई बनाना भी, रिपेयरिंग में आप पावर सप्लाई भी तो बनाना आना चाहिए आपको मान लीजिए 9 वोल्ट की पावर सप्लाई बनानी है, 12 वोल्ट की बनानी है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे सीखते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और शेयर तो वीडियो को करना ही है। थैंक यू।